सांसद सेवा कार्यालय के नवीन कार्यालय का, क्योंकि पहले जब श्री कृष्ण त्यागी जी थे तो उन्होंने अपना कार्यालय हमें दिया था, मगर अब ये एक नया कार्यालय बना करके उनकी जयंती पे, श्री कृष्ण त्यागी जी की जयंती पे उनके परिवार ने, चंचल त्यागी जी ने ये सांसद सेवा कार्यालय को दिया है और हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं। हम अपने जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी के साथ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका धन्यवाद करते हैं और इस कार्यालय की कुछ व्यवस्थाएं निश्चित हुई हैं। जैसे यहाँ एक व्यक्ति तो हमारा कोई ना कोई रेगुलर बैठेगा रोज़ 10 से 12, लेकिन सप्ताह में एक दिन हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अंबिकेश पांडे जी यहाँ बैठेंगे और हर महीने के अंतिम शनिवार को मैं स्वयं यहाँ 10 बजे से 12 बजे तक बैठूँगा, एकदम किसी ऐसी परिस्थिति को छोड़कर जहाँ कहीं पार्टी के कारण जाना पड़े उसी दिन, तो उसके एक दिन आगे पीछे कभी बैठे। सर क्या क्या समस्याओं का यहाँ पर जो है कि लिया जाएगा, निदान किया जाएगा? कोई भी, मैं तो सांसद हूँ और हमारा कार्य क्षेत्र की जनता के हर समस्या का निदान करना है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जहां किसी को लगे कि यहाँ हमें सांसद की सहायता की आवश्यकता है, उसका बहुत स्वागत है। देखिए, सदस्यता समाप्त होने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये वर्ष अप्रैल में समाप्त हो रहा है, तो इस कारण जो भी बनेगा उसका कार्यकाल अप्रैल तक है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दोष नहीं है। आपने देखा होगा पहले दिन इन लोगों ने नॉमिनेटेड मेंबर्स का शपथ ना होने देने के लिए हंगामा किया, कोई काम नहीं होने दिया। दूसरी बार जब हम गए तो ये लोग फिर से उसी बात को, शपथ तो हो गया, लेकिन उसकी टीस इनको इतनी थी, भाई संवैधानिक रूप से जो होना था हुआ, कि फिर से इन लोगों ने हंगामा किया और किसी न किसी तरह चुनाव टालने की रवैया देखी गई। तीसरे दिन जब आया तो इनके जो 2 विधायक जो सजा याफ्ता हो चुके हैं कोर्ट से, एक बुराड़ी के जो विधायक हैं उनके संजीव झा और एक और उनका अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन, इन दोनों लोगों को जब कोर्ट ने सजा दे दी और सजा में 6 महीने की सजा है, तो वो वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो झगड़ा करते हैं हम वोट देंगे। तो मुख्य रूप से हमने ये देखा कि ये वोट होने नहीं देना चाहते हैं। अब उसका डर क्या है, अब ये नाटक करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने अपनी बात रखी है, हमने अपनी बात रखी है। 17 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम उसको मानने को तैयार के लोग उनके साथ खड़े थे और उस युद्ध में जो बहुत बड़ी विजय हुई, मुगल पराजित हुए और कई वर्षों तक मराठों का इस लाल किले पे शासन रहा, दिल्ली पे शासन रहा। उसका इतिहास में कम वर्णन मिलता है, लेकिन अब चूंकि जो एक पन्ने में था, हम जिन इतिहासों को मुगलों ने और तत्कालीन लोगों ने छुपाया, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको हम विस्तार से बताना चाह रहे हैं। इस नाते बुराड़ी के इसी जगह पे अब उसका मेमोरियल बनने जा रहा है और वो मेमोरियल बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि बुराड़ी का फ्यूचर कितना बड़ा होगा। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को और संस्कृति विभाग को बहुत धन्यवाद। अब आप सोचिए कि 8 साल पहले तो और भी बुरी स्थिति थी, जब ये 100 फुट्टा सड़क भी नहीं थी। हमें डीएम सपोलिया जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे उनको लेकर के आना पड़ा था, तब ये रोड मिला। मेरा मानना है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जल जमाव, सीवर, ये सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार के जिम्मे है और हम एक सांसद के नाते लगातार इस विषय को ले रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बुराड़ी एक नए नक्शे पे आ रहा है, तो हमें पूरा उम्मीद है
कि ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भले कुछ नहीं किया, हम इसको एक बड़ी योजना के साथ बुराड़ी को एक बेहतर जीवन देने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके। इन सभी में बाधा न पहुंचाएं, उस सहयोग करने की जगह आप सोचिए। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, हमारा शाहदरा का भवन बन के तैयार हो गया, स्कूल तो चल रहा है, भवन का बिजली का कनेक्शन दिल्ली में 2 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। आप पानी का कनेक्शन, और जब मैं लड़ाई लड़ा तो 1,89,00,000 को अभी 53 लाख किया है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि ये कैसे इनको चूंकि अपने खुद नहीं स्कूल खोल पाए नया कोई, इसलिए उनको लगता है सांसद को रोको, पर ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। बड़ी सारी शक्तियां आती हैं जो संवैधानिक अड़चन लगाता है, उसको दूर भी करें। सर, बुराड़ी की जो सबसे बड़ी समस्या है जाम की, कैसे दूर हो सकता है आपके हिसाब से? होगा। मैं जो अभी ये जो ऐतिहासिक नज़र में आया है बुराड़ी ना, यही सारी समस्याओं का निदान करें। आज विधायक जी की जन्म जयंती पे ये सांसद सेवा कार्यालय बड़े, हम सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े हर्ष और हर्ष का विषय है कि हम इस कार्यालय से सांसद जी के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को बहुत हद तक समाधान करने के प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप सब विधायक जी के साथ रहे हैं और उनको जानते हैं कि उनका एक ही जीवन में मिशन था कि जो लोग हैं बुराड़ी के, जो उनसे लगाव रखते हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान हर संभव कीमत पे होना चाहिए। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोगों ने सांसद जी के द्वारा आज इस कार्यालय का आज अनावरण हुआ है, कह सकते हो उद्घाटन हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सांसद जी के द्वारा इस कार्यालय से बुराड़ी क्षेत्र की समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान हो पाएगा।